जी, क्या हाल है? सब खैरियत है। आप सर्जिकल फील्ड में पहले काम कर चुके हैं? जी, मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई सर्जिकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना साल हो गया आपको? 40 साल से ज़्यादा ही हो गए। तो क्या क्या काम किया आपने सर्जिकल में? सारा तमाम सर्जिकल का काम किया है। सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया या ऑर्थोपेडिक में किया? सब ऑर्थोपेडिक मेडिकल सब में किया, जनरल सारा जनरल में सब में किया। जो हमारे सियालकोट में जितनी होती है अच्छा सब किया। उसके अलावा कुछ बाहर से इम्पोर्ट जो साम चीज़ें होती हैं वो भी हमने उस पर भी काम किया। वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया पाकिस्तान से। इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आपने काम किया? इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट्स पे? इलेक्ट्रो पे जी, इलेक्ट्रो पे भी किया। माशाल्लाह, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब आप दुबई में? बस एक दुबई तो मैं 24-25 साल से आ रहा था, आगे चला जाता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ कुछ सेटअप बनाऊं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं दुबई में जो है ना वो सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट्स का काम जो है ना करना चाहता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया आती है, वर्ल्ड का सेंटर है। तो यहाँ पर आपकी मार्केट बहुत अच्छी है, ये सर्जिकल की बहुत अच्छी है। और यहाँ से मतलब जो लोग आते हैं अफ्रीका साइड से और दूसरी दुनिया से, बर्मा से। तो यहाँ स्टार्टअप लेने का आपने क्या तरीका सोचा? किस तरीके से किया जाए? तरीका ये कि आप एक ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसके अलावा अगर आपका अपना शोरूम या कोई शॉप बन जाती है, जैसे आउटलेट बन जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा अच्छे पॉइंट पर जहाँ सर्जिकल के लोग मौजूद हैं उस जगह पर अगर कोई पॉइंट बना देते हैं आउटलेट, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं परचेजिंग के लिए, जी, तो उनके लिए मुफीद होगा कॉन्टेक्ट्स के हवाले से। तो वहाँ बैठ के आप अपना ऑनलाइन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने कुछ इस पे वर्क किया कि इस टाइम जो सर्जिकल की मार्केट कहाँ पे मौजूद है? हाँ, ये एक्चुअली इतनी मार्केट तो नहीं है यहाँ पर। दुबई में यही चीज़ है, किसी चीज़ की एक जगह मार्केट नहीं है, बहुत डिफरेंट जगहों पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो बनियासी स्क्वायर के पास हैं, डेरा की तरफ से। आप समझते हैं कि एक सर्जिकल का एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है? हाँ, फीचर है, हो नहीं सकता बल्कि है, मौजूद है, बिल्कुल है। पोटेंशियल तो बहुत है यहाँ सर्जिकल, पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। और आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, वो तो अपनी जगह हो गया, वो चीज़ अलग। अगर आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास लाइसेंस यहाँ का होना जरूरी है, तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसका काम शुरू करेंगे। जी, तो जैसे यहाँ पर जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस है, बिल्कुल, लेकिन जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंस में 2 काम नहीं हो पाते। ठीक है। एक मेडिकल से मुतालिक और एक ये अपना गाड़ियों से, ठीक है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अलग से लाइसेंस अप्रूवल लेना पड़ती है मेडिकल की, बिल्कुल, वो अलग से अप्रूवल होती है, इसका अलग से प्रोसेस है, वो करना पड़ता है। ये फील्ड ही और हो गई ना जी। वो फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी कि उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, पैसे खर्च करना पड़ेंगे। जी। तो ये फील्ड ही अलग है, तो मेडिकल को इन्होंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? फिर वो एक तो लाइसेंस होता ही है ना इसका, एक तो लाइसेंस, लेकिन उसके अलावा एक अलग से यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक, वो लाइसेंस इनसे लेना पड़ेगा जी, ठीक है। वो शुरू में एक दफ़ा लेना होता है, फिर वो अंदर रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल होता जाता है। वो किस तरीके से रिन्यूअल होता जाएगा? साल के बाद? जी, वो जिस तरह दूसरे लाइसेंस साल के बनते हैं, ये भी साल का ही बनता है। हेल्थ मिनिस्ट्री से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हमें, तो वो आपसे जो है ना आपके सैंपल वगैरह लेंगे, वो चेक करेंगे, आपके प्राइस चेक करेंगे, सारी चीज़ें जो मैंने मालूमात की है वहाँ पर, वो यही है उनका प्रोसीजर। वो फिर आपको लाइसेंस बना कर देंगे, फिर उस लाइसेंस की बुनियाद पर फिर आप काम करेंगे। तो आपका 2 लाइसेंस होंगे, एक तो यहाँ का गवर्नमेंट का लाइसेंस होगा जो देती है, उसके अलावा एक हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 लाइसेंस होंगे। अगर इन केस पाकिस्तान में ये कंपनी लाजिम है कि उधर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो? बिल्कुल लाजमी है, बहुत लाजमी है, बिल्कुल। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके बगैर करेंगे, आप उसी नेम की कंपनी यहाँ पे खोलेंगे? उसकी भी खोल सकते हैं, अदर नेम से भी खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि उस नाम से खोलने में इजी है आपके पास, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर भी रिलायबल चाहिए होंगे, वो आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक, जो यहाँ से हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, वही डॉक्यूमेंट आपके काम आ जाएंगे। तो मतलब वो लाजमी है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो पहली कंपनी है वो यहाँ पे भी खुल सकती है? जी, बिल्कुल। हाँ, वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान है, टाइम भी कम है, टाइम कम लगेगा, और उसी नाम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, और वही आपका ट्रेड नेम होगा। बिल्कुल, वही ट्रेड नेम कहलाएगा, वही ट्रेड नेम कहलाएगा। देखिए, एस्पेक्टमेंटली बता रहा हूँ मैं आपको एक अंदाजन कि जो लाइसेंस पे खर्चा आता है वो तो आप लोगों को पता ही है सारा, के 18 से 20 हज़ार जो भी है आता है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हमें सर्जिकल के हवाले से जो लेना है लाइसेंस, उसमें भी तकरीबन 10 से 15 हज़ार आ जाए। 10 से 15 हज़ार उस पर भी खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, उसमें भी आ जाएगा। बाकी फिर आपने अपनी जगह देखनी है, फर्निश करना है और माल लाना है, वो एक अलग, वो तो आप जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, उतना मीठा।
तो चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।